चलो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? खिलाफत आंदोलन पढ़ लिए थे, असहयोग आंदोलन पढ़ लिए थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? चौड़ा चौड़ी हत्याकांड। आदित्य, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड। पहले तो कल बताओ, कल तुम क्यों नहीं आए थे? भागलपुर। हाँ ठीक है, अभी जो 1 साल तक कोशिश करो क्लास एब्सेंट नहीं करें, ठीक है? उसके बाद फिर जो है 1 घंटा तो तुमको देना है, 9 से 12, ठीक है? तो कल हम लोग पढ़ाए थे, असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, ठीक है? किसी दोस्त से फोटो ले लेना, 3 ही 4 पॉइंट था जो समझाए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे चौरी चौड़ा हत्याकांड के बारे में, ठीक है? पूजा पढ़ी थी कुछ घर में? चौरी चौड़ा हत्याकांड क्या है? रिमझिम कुछ पढ़ी थी चौरी चौड़ा हत्याकांड? काजल कुछ पढ़ी थी? शिवरानी तुम्हारी फ्रेंड सब कहाँ है? सबका ट्रेन ही छूट गया, क्यों? अब एक काम करेंगे, सुनो, एक काम करेंगे, जब वहाँ गांव में कोचिंग चालू हो जाएगा ना, तुम लोग लल्लक का बच्चा वहीं पढ़ना, ठीक है? यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं है, जुट्टो का भीड़ में परेशान हो गया तो तुम लोग जो है सबोर की बच्चे सब यहाँ आ जाना, ठीक है? क्या नाम है आज? हाँ ठीक है, तो वैसे करेंगे, नहीं तो फिर झूठ का कचमकच होके परेशान होके आते, बहुत परेशानी होता है। चौरी ठीक है, इतना भी जो है ना। चलो इसको देखो, हाँ तो नीतीश आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो कुछ बताओ, कुछ तुम लोग पढ़ी हो चौरी चौड़ा हत्याकांड? इधर से बताओ, काजल, काजल क्या कुछ पढ़ी हो? नहीं पढ़ी हो? रिमझिम तुम बताओ, रिमझिम क्या है चौरी चौड़ा हत्याकांड? लो साइमा तुम बताओ, क्या है चौरी चौड़ा हत्याकांड? कैसे होगा साइमा बताओ? पूजा अभी बहुत छोटी है, इसको तुम्हारे तक आने में 5 साल लगेगा, मतलब क्या है, 30 तक पहुंचेगी तुम्हारे इस, मतलब जो तुम्हारे इस दौर तक, ठीक है? 30 तक पहुंचेगी, और तुम जो है वहां उससे 5 साल आगे हो, ठीक है? तो तुमको ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से बताओ। अभी सोचो, अभी पूजा का लेवल क्या है, 5 साल के बाद क्या लेवल हो जाएगा ना? तो और तुम्हारा क्या है कि 1-2 साल ही है तुमको समय करने के लिए कुछ, तो तुम लोग ज्यादा एफर्ट डालो जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, ठीक है? क्या है शिवरानी, क्या है चौड़ी चौड़ा पढ़ी थी? मोबाइल है तुम्हारे पास? मोबाइल में कैसे गूगल करोगे ना, चौरी चौड़ा हत्याकांड आ जाएगा, ओके गूगल बोल के उसमें बोलोगे तो आ जाएगा। जब बुक नहीं मिले, कुछ वैसा नोट्स नहीं मिले, तो क्या किसका सहायता लोगे? गूगल का लोगे, उसमें भी नहीं है, नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब पे तो 50 गो मिल जाएगा, ठीक है? उसमें कोई ढंग का जिसका व्यू अच्छा हो, लाइक जिसका बढ़िया हो, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। तो चौड़ी चौड़ा हत्याकांड क्या है मिथुन? है? आज तारीख कितना है? 6 मार्च। हाँ, तो यही घटना था, ठीक है? जो मिथुन बताया एकदम सही घटना है। थोड़ा सा आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कल समझा भी दिए थे, इसमें लिखो थोड़ा सा। 5 फरवरी 1922 को, डेट याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत, उस समय यूपी को कहा जाता था संयुक्त प्रांत, ठीक है? उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर, देखो इस जगह का नाम है चौरी चौड़ा नामक स्थान पर, चौरी चौड़ा नामक स्थान पर, ऐसे चौरी चौड़ा नामक स्थान पर, चौरी चौड़ा नामक स्थान पर कांग्रेस और
खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर और कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण जनता भड़क गई और थाने में आग लगा दिया। अगला पॉइंट लिखो। जनता भड़क गई और भड़की हुई जनता ने थाने में आग लगा दिया, मतलब वही हुआ, लंबा सेंटेंस नहीं किए। और थाने में भड़की जनता ने थाने में आग लगा दिया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। थाने में आग लगाए जाने के कारण कुल 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। कुल 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। अगला पॉइंट, कुल 22 पुलिसकर्मी की मौत हो। अगला पॉइंट लिखो शिवरानी। यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे हाँ, बढ़ती हिंसक गतिविधि को देखते हुए, जैसे ये क्या हुआ, हिंसा का, जैसे हुआ क्या, हिंसा का शिकार हो गए, तो ये इसको बोलते हैं गतिविधि। बढ़ती हिंसक गतिविधि को देखते हुए गांधी जी ने कांग्रेस बारदोली में बारदोली सत्याग्रह है ना, बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। कौन गाड़ी से आई अंशु? दुरियान से? तब बैठो, मालदा रुक गई थी। देखो जी, देख रहे हो पढ़ने का जुनून, देखो रिमझिम, तुम तो सबौर से आती हो, चंदेरी से आती हो, नेहा तो आती भी नहीं है। ये सब लड़की बताओ पढ़ने के लिए कितना मेहनत कर रही है। तुम लोग आगे जाके क्या बोलोगे कि भाई सरकार 35% आरक्षण दिया है। 35% आरक्षण नहीं, लड़की सबका जीत जुनून है कि सर हमको जो है इसी साल नौकरी ले लेना है बिहार पुलिस में। बताओ, लैला से पहले घोघा गई, घोघा से मालदा इंटरसिटी पकड़ के यहाँ आई, तब जाके पढ़ने के लिए आई। हो सकता है बोल देते कि सर ट्रेन छूट गया, जाते हैं घर, लेकिन कहीं कि जब घर से निकल गए हैं तो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच के रहेंगे। आज कुछ ना कुछ पढ़ के सीख के जरूर रहेंगे। कुछ दिन के बाद जब कोचिंग खुलेगा ना वहाँ पे, तुम लोग को इतना परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर आराम से पढ़ाई करना। तब सबौर के बच्चे या आसपास के बच्चे जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट कर देंगे, जैसे तुम्ही लोग के अकॉर्डिंग शाम का सुबह का जैसा होगा टाइम सेट कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ हम लोग कर रहे थे चर्चा में? बढ़ती हिंसक गतिविधि को देखते हुए गांधी जी ने बारदोली में एक कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई। कांग्रेस कार्य समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा हत्याकांड के कारण सत्याग्रह वो असहयोग आंदोलन को, जिसमें चौरी चौरा हत्याकांड के कारण सत्याग्रह वो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का
प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, प्रस्ताव पारित किया गया। और अगला पॉइंट लिखो, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो इतना दूर समझ में आया तुम लोग को? नीतीश बहुत मेहनत कर रहे हो। नीतीश समझ में आया? क्या समझ में आया नीतीश? समझा के पढ़ के हमको समझाओ। हाँ हाँ, पानी ऊपर में वो है, बंद किए हैं, ठीक है। पानी अगर वैसा जरूरत पड़े ना अर्जेंट का, तो ऊपर में टंकी पास क्या करना है, इसे खोल देना। कैंट में पता नहीं पानी काहे नहीं आ रहा है उसमें, जो है ना। अच्छा भी रुको तो 5 मिनट पहले छुट्टी देंगे, देखना तो उसमें जो है ना, पता नहीं प्लग में पावर नहीं आ रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि आखिर पावर आ कहाँ रहा है उसमें। कल हम परसों चेक किए थे, स्विच दबाए थे, लेकिन पानी नहीं चला। ठीक है, अभी देख लेंगे। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग नीतीश? क्या पूछ रहे थे? क्या हुआ, इसको समझ में आया? पूजा कुछ समझने में दिक्कत? हाँ, तुम दोनों बहन समझ लो। देखो क्या हुआ, अभी चल रहा था, क्या चल रहा था, फिर से समझो, सब लोग समझो। चल रहा था क्या अभी? खिलाफत आंदोलन। क्या चल रहा था? खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है। 1919 में क्या चल रहा था? खिलाफत आंदोलन। हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तुम आगे क्लास लेना अभी, ठीक है। हाँ, पहले समझाते हैं, समझो। वो नाथरंगा में यज्ञ हो रहा है बैरिया में। बैरिया की कौन जगह है, तुम लोग देखे? अच्छा, 10 मिनट में हम निकलेंगे। अच्छा सुनो, ध्यान दो, तुम दोनों बात ध्यान दो। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 19 में। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में क्या हुआ, सब लोग संगठित हुए। उसके बाद आगे चल के क्या हुआ, सरकार के साथ किया गया असहयोग। क्या किया गया? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को यहाँ शुरू हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे मिलके क्या है, लोग आंदोलन किए, बहिष्कार किए, कई लोग क्या किए, त्याग पत्र दिए, सरकारी संस्थान का क्या किए, छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो है डिग्री वगैरह उपाधि वगैरह त्याग दिए। उसके बाद क्या है, विदेशी वस्त्रों का क्या किए, बहिष्कार किए, खादी वस्त्र सूती वस्त्र को अपनाए, ठीक है। ये सब कार्यक्रम चल रहा था, ठीक है। चलते चलते क्या हुआ कि जब जो है लोग जो है रॉलेट एक्ट वगैरह सबके खिलाफ जब ये हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग आंदोलन कर रहे थे और खिलाफत के लोग आंदोलन कर रहे थे, दोनों मिलके आंदोलन कर रहे थे। तो वहां पर जो है काफी सारे लोग भीड़ में जुलूस में जा रहे थे, और पुलिस क्या किया, जो है इस पे क्या चला दिया, पुलिस क्या कर दिया, इस पे गोली चला दिया, ठीक है। इस पे जैसे तुम लोग भी जब जाओगे सिस्टम में, तुम लोग को जब आदेश आएगा ऊपर से, तो तुम लोग को भी क्या आदेश का अनुपालन करना पड़ेगा, ठीक है। तुमको अगर जैसे जनरल डायर के आदेश पे क्या किया था, जलियांवाला हत्याकांड में गोली चला दिया गया था, तो वो नहीं चलाया, उसको बड़ी अधिकारी का आदेश, जैसे चार्ज। तुम लोग खाली इतना सा बोलेगा, जो कमांडेंट होगा तुम लोग का, रवि जब तुम जाओगे प्रशासन में, जब जाओगे दरोगा में, तो खाली तुमको डीएसपी बोल देगा खाली चार्ज, तो क्या करोगे, डंडा लेके टूट पड़ोगे, ठीक है। तो तुम अपने मन से नहीं टूट पड़े हो क्या, वो तुमको आदेश दिया, ठीक है, तुम उस आदेश का अनुपालन किए।
तो यहाँ पे इस सबको बड़ी अधिकारी का क्या मिला था, आदेश मिला था, ठीक है। और ये क्या क्या वहां पे गोली चला दिया, ठीक है। तो गोली चला दिया तो बहुत सारा झुंड था और लोग क्या हो गया, उग्र हो गया। अरे भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, उत्पादी कई जगह रहते हैं, उसको बोलते हैं एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व। वो क्या क्या इस चीज का फायदा उठा के ये सब क्या है कि थाना में जो है टूट पड़ा और थाना को बंद करके उसमें आग वाग दे दिया, गोली वगैरह वो सब जला दिया, फेंक दिया, फाइल ताइल सब जल गया। और 22 पुलिसकर्मी, एगो बड़ी अधिकारी और 21 गो पुलिस, सब जो धू धू के जल के मर गया। बताओ, ऐसा घटना घटित हुआ। तो गांधी जी के अंदर क्या है, रोष आ गया, गांधी जी के अंदर संवेदना जग गया कि वो तो भारतीय ही थे, हमारे भाई भतीजे थे, हमारे अपने ही लोग थे, और ये लोग करके वो क्या आदेश का केवल पालन कर रहा था, कानून व्यवस्था का, और तुम लोग उसको जला दिए। तो यही घटना को, हिंसक घटना को देखते हुए क्या किए गांधी जी, आंदोलन को वापस लेने का जो है ले लिए। और 5 तारीख को क्या बनाए रवि, 5 फरवरी को हुआ घटना, ठीक है। और उसके बाद बारदोली में क्या आपातकालीन बैठक हो रहा है, ठीक है। कांग्रेस की सर्वदलीय समिति यहाँ बैठक हुआ और यहाँ पे निर्णय लिया गया कि आंदोलन को क्या किया जाए, वापस लिया जाए, आंदोलन को स्थगित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आंदोलन स्थगित हो गया। और उसी में जो है अगला पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, मोतीलाल नेहरू कोमा CR दास, मोतीलाल नेहरू कोमा CR दास कोमा जवाहरलाल नेहरू कोमा सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इस कदम की आलोचना, गांधी जी के इस कदम की आलोचना की, जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। अगला पॉइंट लिखो, तेजी में लिखो थोड़ा, अगला पॉइंट लिखो, देश के विभिन्न भागों में मिली जुली प्रतिक्रिया हुई, कोई विरोध किया, कोई समर्थन किया, तो मिली जुली प्रतिक्रिया हुई, देश के विभिन्न भागों में मिली जुली प्रतिक्रिया हुई। आगे चलकर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर 6 वर्ष का, और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई, 6 वर्ष की क्या हुई, सजा हुई। लेकिन बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व ही छोड़ दिया गया। ठीक है, इतना कुछ समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, इतना कुछ समझ में आया पूजा? कल हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी। इसके नहीं, स्वराज पार्टी नहीं, असहयोग आंदोलन का महत्व तो अभी रह ही गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन का महत्व कल हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जो है मिथुन, तुम आगे क्लास लो यहाँ पे, और तुमको क्या करना है, तुमको स्पीडी और जो है स्पीडी करवाना है, स्पीडी करवाओ। ठीक है, ये रहा स्पीडी, और इसमें कल जो था मिट्टी वाला करवाए थे ना, मिट्टी वाला, आज जाके ये करवा दो। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 220 नंबर पेज, इसको करवा देना। ये ठीक है, करवा के मोबाइल यहीं पे छोड़ देना, हम उधर से आएंगे ना,
उसके बाद वीडियो अपलोड कर देंगे। यही मोबाइल रख देना। फोटो नहीं तो लेना। शर्मा ने हाथ कहाँ है? शर्मा उसको बोलना बात बता तुझसे, और उसको बोलना हमसे बात करने के लिए। तो तुम्हारा दोस्त सब कहाँ है आदित्य? इधर चला गया था, जग देखने नहीं चला गया है। हाँ उस सब को बोलो आने के लिए, ठीक है? हाँ उस बात सबका ठीक है। और वहाँ पे गांव पे रहती है, शहर में रहती है? शहर में रहती है। वेडिंग है। अच्छा ठीक है, तो जो शिवाजी में रहती है ना उसको बोलना, जब वहाँ चलेगा तो हमको बोलना, ठीक है? कितना पेज नंबर बोला था? पेज नंबर कितना बोला था? बोला 220। क्या साइंस? पूछ लो ना। नहीं रे, आवाज जाता है। चलो देखो, पहला का ये भारतीय कृषि अनुसंधान, पेज नंबर 220 है। हाँ तो 220। देखो पहला पॉइंट क्या है, पता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 23 मई। वो कहाँ की गई थी? दिल्ली में। पता रबी फसल की बुआई का समय क्या है? और रबी फसल की कटाई का समय? मार्च अप्रैल। अरे एगो बुक नीतीश को दे दे। नीतीश यहाँ आ भेजो किताब से। तुम दोनों को हो जाता है। चलो देखो, पता है खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल, खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में। और खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं बताओ? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब क्या किस फसल का उदाहरण हो जाएगा? और बात करता है धान, गेहूं, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? खरीफ फसलें का। पता प्रमुख नकदी फसल कौन कौन होंगे? ठीक है। पता भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में। पता विश्व में अगर बात करेंगे हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन है बताओ? मैक्सिन प्रजाति का गेहूं। ऐसे गेहूं पे ज्यादा जोर दिया गया था हरित क्रांति में, तो उसमें भी कौन सा किस्म का था वो? मैक्सिन प्रजाति का गेहूं था वो। मैक्सिकन है, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। पता हरियाली योजना संबंधित है किससे? सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? असम में, डिगबोई, असम। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन या परिष्करण संयंत्र किया गया, कब किया गया था? 1901 में। तो स्थापित किया गया था डिगबोई में 1901 में।
देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित कब किया गया था? कुल्टी बंगाल में 1874 में। तो जहाँ पे देखो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित कब किया गया था? तो 1874 में। और कहाँ पे किया गया था? कुल्टी बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? झारखंड के जमशेदपुर के साकची में जमशेदपुर टाटा द्वारा किया गया था। पता है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में, ये सहयोग से कहाँ पे? झारखंड में। सोवियत संघ को यूएसएसआर भी बोला जाता है इंग्लिश में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो किसके सहयोग से? और ये वर्तमान में कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, यानी वर्धमान में है तो किया गया था पश्चिम बंगाल में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, जर्मनी के सहयोग से। और कहाँ पे किया गया था? उड़ीसा में किया गया था। अब बात करता है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। फिर कहता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1973 को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? फोर्ट ग्लास्टर में। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। तथा सूती वस्त्र की राजधानी कहलाती है मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन, सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताओ? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। पता है टाइगर स्टेट कहा जाता है? टाइगर स्टेट। पता है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? यानी कि अगर बात करें, ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ कौन है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कहाँ पे ये है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सांकला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया विलास सांकला को। पता बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में। टाडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र क्या कहाँ है? टाडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में। पता है शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में। रणथंभौर चीता शरण स्थल है ये राजस्थान में। जो रणथंभौर चीता शरण स्थल है ये कहाँ पे है? राजस्थान। ये भी अभयारण्य है। पता है वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि पहले किस उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? इसको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। भारतीय वन्य जीव संस्थान है कौन? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक उद्यान वाला राज्य, और यहाँ भी टाइगर स्टेट भी यही है ना, मध्य प्रदेश।
भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है बताओ? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है रे? गया था तुम? हम भी देखे थे बेंगलोर जब गए थे इसलिए। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है कहाँ पे? मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर के लिए। और रणथंभौर है कहाँ पे? राजस्थान में। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? असम में। कहेगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह तो कौन है? मुंबई बंदरगाह। और कहेगा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह तक नहावा सेवा। अन्य नाम के बारे में बताएं तो इसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये भी कहाँ है? मुंबई में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह के बारे में कहेंगे तो मुंबई है। और ये कौन सा है? देखो यहाँ पे बात कर रहा है कृत्रिम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह का क्वेश्चन समझना। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह के बारे में बात करेगा तो कौन है? क्योंकि दूसरा नाम था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है। बात करता है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह बताओ। विशाखापट्टनम सबसे गहरा और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है ये। ठीक है। गुजरात स्थित कांडला है। कैसा बंदरगाह है? कांडला ज्वारीय बंदरगाह है कांडला। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। गुजरात का दहेज कैसा बंदरगाह है? रसायन बंदरगाह दहेज। भारत की सबसे बड़ी जनजाति बताओ। भील। इसमें गौंड तक का मारा है। आप लोग में भील दिया है। इसमें गौंड इसमें दिया है गौंड जाति सबसे बड़ी दिया है। हाँ ब्रैकेट में है ना दिया। न्यू बुक है ना ये कब का है। ठीक है। तो सबसे बड़ी जनजाति भील। अगर दूसरी बड़ी जनजाति बोलेगा तब ठीक है। दिया है ना नीचे में। ठीक। अच्छा सही है रे। भील संबंध है किससे रे? भारत की दूसरी बड़ी जनजाति टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? कल यही में पढ़े थे। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। बहुपति विवाह तथा प्रचलित है किसमें? हाँ बहुपति विवाह प्रथा जो है प्रचलित किसमें है? बहुपति मतलब कि एक कन्या बहुत सारे पति को रख सकती है। ऐसा प्रचलन सिर्फ एक जाति में। वो कैसा जाति है? टोडा जनजाति। हंस रही है पुजारी। वैसा बात थोड़ी। चलो देखो द्रविडियन प्रजाति संकेंद्रित है बताओ। संकेंद्रित कहाँ है रे? ठीक है। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है कौन? थारू जनजाति। ऐसा क्या हुआ होगा ये शोक मनाता है? तो सब खुशी मनाता है या शोक मनाता है? तब क्या होता है? दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है? कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? वो थारू जनजाति पाई कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में पास में है ना। संथाल निवासी है कहाँ का? पूर्वी भारत यानी कि कहाँ? बिहार बंगाल त्रिपुरा झारखंड उड़ीसा। पता संथालों में विवाह को कहा जाता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? हम लोग के यहाँ शादी। गद्दी जनजाति रहती है बताओ। गद्दी जनजाति बोडो जनजाति निवास करती है कहाँ पे? उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ी। ठीक है। गारो के पहाड़ी। गारो जनजाति मेघालय इधर रहता है। गारो खासी जयंतिया। पता है सहरिया जनजाति पाई जाती है बाड़ा जिले में। राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है।
अतः भारत की सबसे आद्य जनजाति कौन है? जारवा। जारवा कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। ये इम्पोर्टेंट है। गारो जनजाति पाई जाती है, बताओ, मिजोरम राज्य में। यानी कि जनजाति का बारे में बात करें तो यहाँ पे मेघालय, असम में, मिजोरम राज्य में, लेकिन पहाड़ का बात करें ना तो सिर्फ मेघालय। पता है सरहुल त्योहार मनाया जाता है, बताओ सरहुल। हाँ, उराव, झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है। लेप्चा सिक्किम में। ऋतु प्रवास क्या करते हैं, बताओ? यानी कि ऋतु प्रवास क्या करते हैं भुटिया लोग? समझे ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु के समय में ना वो अपना स्थान को ना चेंजिंग करते रहता है, वो तो ऋतु प्रवास होता है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताओ? मोपला जनजाति मलार पहाड़ी, केरल में। गुज्जर जनजाति कहाँ निवास करती है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। पता बायोटेक पार्क अवस्थित है कहाँ पे है? लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है किस राज्य में? फूलों की घाटी चमोली स्थित है। फूलों की घाटी चमोली। अच्छा, मकराना संगमरमर की खाने हैं कहाँ पे रे? मकराना संगमरमर की खाने राजस्थान में। कहता है क्वार्टज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। सिलिकॉन ऑक्साइड से भारी जल तैयार किया जाता है कहाँ पे? ट्राम्बे है कहाँ? ट्राम्बे मुंबई में आता है। जल्दी बोलो, अच्छे से बोलो। सर्करिक रेखा स्थित है कच्छ के रण में। अब बात को, सर्वाधिक हिरण पाया जाता है कहाँ पे? बाद में अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? नेपा। पता है मीटीरियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी। चाय उगाई जाती है कैसे प्रदेशों में? हाँ, अब बात करते हैं घाटशिला प्रसिद्ध है किसके लिए रे? घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। बेलाडीला लोएस्ट खान है। बेलाडीला छत्तीसगढ़। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं कहाँ पर? मध्य रेखा पर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन है? केसर उत्पादक का एकमात्र राज्य मेरी कल्चर है, बताओ। अच्छा, समुद्री जीवों की खेती में किसका अध्ययन किया जाता है? मेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? समुद्री जीवों। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है, बताओ। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय कहाँ है? केरल में। कहता है मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है। अब 6 से मॉन्ट्रियल संलेख संबंध किससे है? गोखुर झील का निर्माण कैसे हुआ? नदी के अपरदन से। गोखुर झील का निर्माण कैसे हुआ था? कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है कहाँ पे? भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। इसकी लंबाई कितना है? कोमा एक पॉइंट है, पॉइंट है 550 किलोमीटर लगभग। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? खत्म मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। हाँ, सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दंडकारण्य पठार कल भी पढ़े थे ना रविया। दंडकारण्य पठार अवस्थित है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तो आंध्र प्रदेश में। कथा तिरुपति अवस्थित है
शेषाचलम पहाड़ियों में। पता है शेषाचलम कहाँ पे है? नेपाल वाला क्षेत्र में आता है। उसमें उत्तर प्रदेश के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाओ, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर में उसका शेषाचल पाया जाता है। यही तो कर रहे हैं हम लोग। चलो आगे देखो, नेतरहाट स्थित है लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है किसके लिए रे? सबरीमाला स्थित कहाँ है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य। तथा इलायची या काजू का बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल। और एक की बात है ना, कार्डेमम की पहाड़ी को बोला जाता है, इलायची की रानी कार्डेमम पहाड़ी को कहा जाता है। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? सबसे अधिक कहवा होता है कहाँ पे? चावल का कटोरा। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है। ठीक है। भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई। सबसे महंगा शहर मुंबई। कहवा चाय जैसे पीती है ना, वैसे कॉफी में पाया जाता है। कहवे को काट के कॉफी में मतलब कि उसमें पाया जाता है। तो सब पर ये 10:45 सुजीत वीडियो रोक वीडियो रोक।